लगभग 10 माह से लापता महावीर का नहीं चला पता। थाना सफीपुर का है मामला। षड्यंत्रकारी कुछ लोग सर्वेश को बनाना चाहते हैं आरोपी। पीड़ित सर्वेश कुमार पुत्र स्वर्गीय होरी लाल को गुमशुदा व्यक्ति महावीर के मामले में क्षेत्रीय कथित पत्रकारों तथा मोहल्ले के लोगों द्वारा थाना सफीपुर पुलिस को भ्रमित कर षड्यंत्र किया जा रहा है। एक प्रेस वार्ता के दौरान रूपा देवी पत्नी सर्वेश कुमार निवासी ग्राम सरायजामी थाना सफीपुर जिला उन्नाव ने बताया कि मेरे पति बड़ी ही मेहनत करके आम के बागों की फसल क्रय करते हैं और उनको विक्रय करते हैं। प्रतिवर्ष आम की फसल विक्रय करके 4 से 5 लाख रुपए आय अर्जित कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त कटहल, मिर्च आदि की भी खेती करते हैं। इस सभी कार्यों को मेरे पति सर्वेश कुमार अपनी 22 वर्ष की आयु से करते चले आ रहे हैं। मेरे पति अपने कार्य होते मजदूरों को भी रखते हैं। मेरे विवाह के समय से मेरे घर में महावीर एक बुजुर्ग के नाते आते जाते थे। हमारे परिवार और महावीर के परिवार के मध्य आपसी संबंध विगत कई वर्षों से चले आ रहे हैं। मेरे परिवार में महावीर को एक पारिवारिक सदस्य के रूप में माना जाता रहा है। दिनांक 16/10/2024 से महावीर कहीं गायब हो गए और उनके सगे पुत्र व पुत्रवधू, नाती आदि सब मिलकर मेरे पति के साथ काफी तलाश कर रहे हैं, लेकिन महावीर नहीं मिल सके। जहां कहीं भी पता चलता है हम लोग पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में दिनांक 16/10/2024 को सफीपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। महावीर की बहू गीता देवी विगत 1 माह से चंद्र क्षेत्रीय पत्रकारों के दलालों द्वारा मुझे व मेरे पति के बारे में गुमशुदा व्यक्ति महावीर के गायब होने का जिम्मेदार ठहराकर नाजायज परेशान किया जा रहा था। थाना हाजा की पुलिस भी लगातार मेरे पति को थाने बुलाकर अनावश्यक परेशान कर रही है, जिससे मैं और मेरे पति अपना पैतृक व्यवसाय भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं स्वयं और मेरे पति मानसिक व शारीरिक व आर्थिक रूप से काफी परेशान हैं। 4/8/2025 को गुमशुदा महावीर की बहू तथा बेटे द्वारा पुलिस उच्च अधिकारियों के सामने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि सर्वेश कुमार को न परेशान किया जाए। सर्वेश कुमार हमारे परिवार पालक हैं आदि बातें लिखकर प्रस्तुत की थी। थाना हाजा का एक सिपाही मेरे घर जाकर अभद्र बातें करता था। ऐसी स्थिति में थाना हाजा सफीपुर को बिना वजह मेरे पति को परेशान किए जाने हेतु एवं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्नाव से सह संपादक पप्पू यादव की ये खासियत। इसमें मसीह से हमारे बाग में जो महावीर थे 80 वर्ष के, हमारे बाग में काम करते थे और 1 वर्ष पहले 16 तारीख 10वां महीना 2024 को वो बाजार गए थे, कहीं चले गए थे। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने थाने में भी दी थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर। और फिर बाद में 1 साल बाद लोग हमारे पति को गलत फंसा रहे हैं। पत्रकार द्वारा, कुछ मोहल्ले के लोग हैं, दलालों द्वारा फंसाया जा रहा है हमारे आदमी को। और ये पूरे इनके ससुर जो थे, गुमशुदगी की रिपोर्ट इन्होंने थाने में दोनों लोगों ने दी थी, गीता देवी ने। हाँ, कप्तान के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि साहब हमारे पति को गलत फंसाया जा रहा है। वो 22 साल की उम्र से बागवानी कर रहे हैं, उसमें 4-5 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको झूठा साबित करके महावीर के गुमशुदगी की रिपोर्ट में केस में फंसाना चाहते हैं। क्या कोई डिमांड आपसे कुछ ऐसा जो फंसा रहा, कोई किसी ने कुछ ऐसा हाँ, हो या पुलिस ने कोई बात आपसे कही हो? पत्रकार है जी, उसने कहा है, डिमांड की है। क्या उस पत्रकार का नाम बता सकती हैं आप? नाम पता है सर, लेकिन उसने कहा था कि हमें इतने पैसे दो। कितने पैसे बोले? 1 लाख रुपए तक 1 बोले। लाख रुपए? किसी अधिकारी से हमने कोतवाल साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी थी कि कुछ लोग हमें रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। ये कौन? अब हम पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना अब करना चाहते हैं कि साहब हमारे पति निर्दोष है, उनका कोई गुनाह नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक आरोप आप... गीता देवी नाम है, इसने लो लगा रहे हैं। पुलिस ने कुछ कहा? संबंधित थाना पुलिस जो आपकी कौन थाना लगता है? सफीपुर सफीपुर लगता है। कुछ कहा सफीपुर ने? सफीपुर ने
कम से कम 15 दिन से बहुत परेशान कर रहे थे। क्या कह रही पुलिस? है कि सर वो पुलिस थाने में 1-2 बार बुलाई, पूछताछ भी की, तब भी गलत साबित करना चाहती है हमारे पति को, जब वो बता रहे हैं अपनी पूरी बात। न्यायालय की शरण में गए हैं सर, कोर्ट। वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ सर, हमने हाँ गलत सलत झूठा आरोप लगा रहे हैं सर। हाँ क्या मामला है बताइए सर। गुमशुदगी का मामला है सर। तो क्या उसमें कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं सर कि कहना ये चाह रहे हैं कि सर 1 साल पहले महावीर गायब हुए थे, वो हमारे बाग नौकरी करते थे। 1 साल बाद कुछ लोग मोहल्ले वाले हमसे जलते हैं, वो हमारे बाग नौकरी करते हैं, कुछ मोहल्ले जलते हैं, वो पैसे की मांग कर रहे हैं। कुछ पत्रकार लोग भी हैं, कुछ मोहल्ले वाले भी हैं, पैसे मांगे। हमने इंस्पेक्टर साहब 3 बार हमसे बयान ले चुके हैं, थाने गए थे 3 बार बयान भी ले चुके हैं। उसके बाद भी थाने बुला रहे हैं कि थाने आओ, तो हम सर 3 बार जा चुके हैं, अब हम थाने नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है। तो अब आप क्या चाहेंगे? हम ये चाह रहे हैं सर जी कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। पुलिस की पैसों की मांग कर हमको कहीं कोई कार्रवाई आपने की? हमने कार्रवाई की थी। कप्तान के हमारी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया था, वो आदमी जो गीता देवी है, इन्होंने भी एप्लीकेशन दिया था। इन्होंने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी, उसके बाद इनको लोगों को भड़का के हमको फंसाया जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है। एक आरोप एक दैनिक पेपर है कोई लोकल का, हाँ, उस पे आरोप छपा है, उसने ये आरोप लगाया है कि आप उनको लेकर के सर आप इनसे पूछ लीजिए भाई जी, आप इनसे पूछिए। हम इनको लेकर, ये हमारे परिवार है, 22 साल से हम बागवानी हमारे साथ हम कर रहे थे। ये हमारे बाग में इनके पिताजी, ये सब लोग हमारे परिवार सब लोग नौकरी करते थे। कितने ये परिवार है आपका? ये हमारे सब लोग परिवार है सर, ये बड़े भाई हमारे हैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं? अरे 20-22 साल से हम बागवानी, जब से हमारी उम्र हुई बागवानी, तब से बागवानी करे। हम पिताजी करते थे, पिताजी के बाद हम करते हैं, हमारे ये लोग साथ करते थे बागवानी। तो अब आप क्या उन्नाव पुलिस से या शासन से या सरकार से? हम सर अनुरोध यही कहते हैं, अनुरोध ये चाह रहे हैं कि इस कार्रवाई सच जो सच्चाई है वो झूठ सच्चाई साबित की जाए। अगर महावीर हैं तो उनको ढूंढ लगाए। हमारे पास आरोप लगाया कि इनको मार दिया गया, महावीर को सर्विस ने मार दिया है। अगर मार दिया तो डेड बॉडी लाओ, उसके बाद हमको अरेस्ट करो कम से कम। उसके बाद सबूत तो कोई हो, बगैर सबूत के हमको अरेस्ट करके भेजा जा रहा है। कि कुछ लोग वहाँ के कोटेदार हैं, पत्रकार हैं, वो लोग बगैर सबूत के हमको कोतवाली में सही का झूठ के सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ का है? अरे वही सहीपुर के कोटे लोकल कोटेदार है वो। उसने पहले हमसे पैसे की मांग की थी, हमने उसको पैसा नहीं दिया। वही षड्यंत्र, यही कोटेदार एक पत्रकार है, उसका नाम नहीं मालूम सर है, लेकिन वही लोग से ये षड्यंत्र रख रहे हैं। अच्छा, वही लोग ये छात्र एक 10 दिन पहले हमसे कहा था कि 10,000 रुपये लाओ, हम कुछ तुम्हारा डिस्काउंट निकालेंगे। तो हम किस चीज़ के पैसे उसको दे, पैसे बाद किस चीज़ के दीजिए? अच्छा, अगर हम लोग लोकल मीडिया और कोटेदार ये हाँ, पैसे की मांग कर रहे हैं, भाई लेकिन हमने पुलिस ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना। पुलिस ने पैसे की नहीं मांगी हमसे, लेकिन पुलिस के आड़ में उन्हीं के आड़ में पुलिस सोच रहे कि हमको भी पैसा मिल जाए। अच्छा, मतलब इनके दबाव में भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, हमको पुलिस ऐसा कुछ बोल रही है आपसे? हाँ, बोला है या झूठ आरोप लगा? पुलिस जो है हमसे पैसे की मांग नहीं की, कुछ पैसे ने पत्रकार और जो हमारे कोटेदार है, इन्होंने पैसे की मांग की और नए नंबर से व्हाट्सएप कॉल करते हैं, जिससे रिकॉर्ड भी ना कर पाए हम। अच्छा, व्हाट्सएप कॉलिंग? हाँ, नए नंबर से व्हाट्सएप कॉल करते हैं, कहाँ हो तुम, मिलो आके, तुम्हारा मैटर सोल्व करा देंगे। और तुमने उसको जमीन बेचा, उसको मरवा दिया, ये करवा दिया। हमने कहा कोई सबूत है तो आप हमको लाओ। जमीन बेची बुड्ढा और महावीर जो थे, उनके लड़के ने ट्रैक्टर लिया था, सब कुछ लिया था, खेत गिरो रखा था, बकरी भैंसी लिया है। आप इनसे लोगों से पूछो, खाली हमको निर्दोष फंसाया जा रहा है इस मैटर में। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।